फिर से स्वागत है अब तमाम एस्पायरेंट्स का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने पहला चैप्टर के बारे में काफ़ी डिटेल जो है यहाँ पे पढ़ने की, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ख़ास करके जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम होने जा रहा है जम्मू कश्मीर JKSSB की तरफ से, तो उसके लिए ये ख़ास इम्पॉर्टेंट है, और क्लास 11th के एस्पायरेंट्स के लिए भी है, जो है क्लास 11th की जो है तैयारी कर रहे हैं। बाकी एग्ज़ामों के लिए भी, अगर इस सिलेबस से बाकी एग्ज़ामों के लिए आप पढ़ रहे हैं इस सिलेबस से, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोशिश की है कि कम से कम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं पढ़ाई जा सकें, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा नॉलेज जो है आपको यहाँ से हासिल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है कि एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को हम एक अरेंज करते हैं एक तरतीबवार अमल से, ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर, और इन ग्रुप्स के अंदर उनको जो है कैटेगराइज करते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे, और उन ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स, ये ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज़म हैं उनको अलग करते हैं उनके डिसिमिलरिटीज़ के बेस में, ताकि एक हायरार्की जो है पैदा हो सके। उसके बाद अब ये क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज़म की जाती है, ये ज़रूरी क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला कारण इसके इम्पोर्टेंस का ये है कि हर एक ऑर्गेनिज़म का को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए किसी भी ग्रुप के एक ही ऑर्गेनिज़म को पढ़ने से जो है पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज़म ऑफ ए ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज़म्स। तो ये हमें मदद करती है ताकि हम नए ऑर्गेनिज़म को पहचान सकेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके बाद जहाँ पे तीसरा पॉइंट है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म। यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी है कि हमें मदद करती है ताकि डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके बीच का जो तालमेल है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उसकी भी स्टडी की जा सके। The organism of past cannot be studied without a proper system of क्लासिफिकेशन। यानी जो ऑर्गेनिज़म पास्ट के ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको स्टडी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अगर उनकी इन ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन ना की जा सके। उसके बाद क्लासिफिकेशन के कुछ ऐसे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन है, उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कहते हैं ओनली 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ 1 या 2 उसके बैरूनी जो करेक्टर हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, तो उस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनीमिया एंड एनीमिया, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन को एरिस्टोटल ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद जो बेंथमन हुकर क्लासिफिकेशन है, जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, इसमें ये चीज़ क्या लिखी है, टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सो एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एंड हेंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो बेंथमन हुकर क्लासिफिकेशन है, जिसको नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो है ये किस चीज़ पे यहाँ पे बेस्ड है, ये है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इवॉल्व हुए हैं उनके बेस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। इन दिस सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म जो क्लासीफाई किया गया है उसके एवोल्यूशन के बेस पे, उसके प्रिमेटिव से, और उसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ है उस ऑर्गेनिज्म को हायर ऑर्गेनिज्म तक जो दिया है एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन एंड हुडसन क्लासिफिकेशन भी कहा
जाता है। इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम्स। तो कि यहाँ पे दिया गया क्लासिफिकेशन के बेस पे डिफरेंट किंगडम्स है यहाँ पे, जिसमें आप इसने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले 2 किंगडम आई थी, जैसे प्लांटिया एनिमिलिया। फिर 3 किंगडम आई थी, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। जैसे इन टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जिसको प्रपोज किया है लीनियस ने, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और उसके बाद जो 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन जो हैकल ने दी थी, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंगे को सेपरेट किया है किसके बेस पे, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के बेस पे। और न्यू किंगडम जो प्रोटिस्टा जो है इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने दी थी, जहाँ पे डिवाइड किए थे ऑर्गेनिज्म को जो है 5 किंगडम्स के अंदर, और वो बेस थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे हम मोरिना के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोटिस्टा पे आएंगे, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। ये तमाम जो क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग किंगडम्स के लिए, वो इसमें हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोनिरा के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। कहते हैं किंगडम इंक्लूड्स जो है प्रोकैरियोट्स हैं, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल होते हैं, खास तौर पर प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, सेल वाल इज जनरली प्रेजेंट, इसमें सेल वाल आमतौर पर मौजूद होती है, और जो माइक्रोस्कोपिक आमतौर पर इसके सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो है नीक्ड डीएनए होता है। जैसे डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जैसे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज ऑप्शन में नहीं, मेम्ब्रेन बॉन्ड उसके सेल ऑर्गेनिज के बाहर जो कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो स्कैटर्ड होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। रिप्रोडक्शन है एक्सेक्चुअल होती है, और जीन रिकम्बिनेशन एक्सेप्ट, हाँ जीन रिकम्बिनेशन एक्सेप्ट यानी इसके अलावा। जैसे फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें एग्जांपल आप बिल्यूगिन एल्गी और बैक्टीरिया के बारे में आप दे सकते हैं। ठीक है, ये है इसके बारे में। और एक और करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दे आर ग्रुप्ड ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स व्हिच लिव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन लाइक एक्सट्रीम साल्टी एरिया, होलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग जो है थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी एरिया जो है मेथनोजेंस। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, से एब्सेंस ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन जो है मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल्स लाइक काउज एंड बुफेलोज, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जिसे मीथेन कहा जाता है, फ्रॉम डंक्स ऑफ दीज एनिमल्स, यानी गोबर से जो मीथेन बनाई जाती है इन एनिमल्स के, जो रुमिनेंट एनिमल्स जो घास जो है खाने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। उसके बाद यू बैक्टीरिया के बारे में जो इसी क्लास का जो है ये कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इसकी जो सेल वाल होती है वो रिजिड होती है, मोटाइल और फ्लैजिलम मौजूद होता है। साइनोबैक्टीरिया और बिल्यूग्रीन एल्गी और ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है यहाँ पे पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरिटोनाइट्स। देखो ये बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है और कैरिटोनाइट्स होता है, जैसे आमतौर पर जो प्लांट्स होते हैं वो होने चाहिए थे क्लोरोफिलिक, लेकिन यहाँ पे यू बैक्टीरिया के अगर एग्जाम्पल आप देंगे तो इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और कैरिटोनाइट्स भी मौजूद होता है, जिसमें आप इससे आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये तभी फोटो सिंथेटिक होता है और ये अपनी खुद जो है तैयार कर सकता है खुराक। दे में भी अब ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, मैराइन के अंदर पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। वास्ट जो है इनका हैबिटेट होता है। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे नॉस्टोस और एनाबीना भी कहा चाहते। इसकी बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है नॉस्टोस और एनाबीना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी एक अहम रोल अदा करते हैं अपनी जो है ज़िंदगी में। उसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एटसेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर एटसेट्रा। तो इस चीज़ में आप देख सकते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है एबेंडेंट होते हैं और डिकम्पोजर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, डिकम्पोजर्स की जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दे आर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ
कर्ड जैसे दही को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मददगार साबित होते हैं। एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं, फिक्स्ड करते हैं नाइट्रोजन लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो उसमें से कुछ जो है पैथोजेनिक होते हैं और कुछ जो है बहुत सारी डिजीज़ को काज करते हैं, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटिनस है और सिट्रस कैंकर है। ये बैक्टीरिया जो इसमें पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं यूबैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद माइकोप्लाज्मा अगर पढ़ेंगे तो इसमें सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है। इसको पीपीएलओ यानी फ्लोरोफनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। दे लैक सेल, में सेल वाल मौजूद नहीं होती है और ऑक्सीजन के अलावा भी सर्वाइव कर सकता है। बिकॉज बीमारियां जो है पैदा कर सकता है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। दूसरी किंगडम जो है प्रोटिस्टा की है। इस किंगडम के अंदर जो है कैरियोफाइट्स होते हैं, डेनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, यूग्निलाइट्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंडिविजुअल्स आर यूनिसेलर और कोलोनियल यूकैरियोट्स। मोस्ट ऑफ देम एक्वेटिक फॉर्म फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है फोटोसिंथेटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है और होलोजोइक भी होता है। फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होता है 11 स्ट्रैंडेड विद 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 9+2। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जेनेटिक मटीरियल्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more DNA molecules. They includes diatoms, golden algae, desmides found in fresh water as well as marine water. In diatom जो है cell wall, 2 thin overlapping cells which fits together in an soap box. The selenous indestructible cell wall piles up in the bottom of water reservoir and form big heap called as diatomaceous earth. ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर 2 फ्लैजला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेसिस ऑफ सनलाइट एंड एक्ट एज प्रीडिएटर इन प्रेजेंस ऑफ सन, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो एग्जाम्पल यूग्लिना और पैरामीना। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आप ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रोटोजोन्स ये आप देख सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं एंड लिव इन प्रीडेटर एंड पैरासाइट। दे आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। एमिलॉइड्स जो है मूव एंड कैप्चर फूड बाय सीडोफोडिया जो है इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है ज़्यादा। उसके बाद अगर हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्लोरोफाइलस हेटेरोट्रॉपिक जो है स्पोर फार्मिंग होते हैं, नॉन वेस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल जो है मेड ऑफ चिटिन एंड फंगल सेलुलोस। और रिजर्व फूड और ग्लाइकोजन जो है होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक होता है। प्रोटेक्शन में भी वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। ए सेक्चुअल कैनेडिया, स्पोरंजियोस्पोर्स और जोस्पोर्स। और सेक्चुअल प्रोटेक्शन जो है ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल साइकिल इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मोगेम, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, कैरियोगेम, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस और मियोसिस जो है इन जाइगोट और प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिडोफाइट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किंगडम प्लांटिया के बारे में यूकैरियोट्स को होते क्लोरोफिलिक बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ साइकिल जो है वो डिवाइड जो है डिप्लॉइड, सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉइड, गैमिटोफिटिक विच अल्टरनेट किंगडम प्लांटिया जो है एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पोरम और एंजियोस्पोरम इसमें पाया जाता है। उसके बाद एनिमिलिया किंगडम के अंदर अगर पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ह्यूमैनिटी सेल, सेल वाल इज एब्सेंट इन द सेल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होलोजोइक होता है और रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट। सेक्सुअल प्रोटेक्शन जो होती है वो मेल और फीमेल के बीच में होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी यहाँ पाई जाती है। उसके बाद लाइकन्स और वेराइट्स और वायरस के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।